जैसे कि सुबह के बज गए सही 5:15 और मैं उठ गई थी आज 5 बजे, क्योंकि मैं 4 बजे नहीं उठी थी। फ़ोन के हिसाब से 4:30 हो रहे थे। तो जी कल से है ना बड़ी बेचैनी घबराहट सी हो रही है, क्योंकि कारण क्या है कि हमारे पड़ोस में ना बस जा रही है कुंभ के मेले में। मैं जबकि कार्तिक में गई थी फ्लाइट से। तो जी पहले आप कान्हा जी के दर्शन करो, आपका दिन शुभ हो। आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन थोड़ी सी घबराहट है कि मेरी जो बेटी है ना, वो मुझे बस से कुंभ के मेले में भेजना नहीं चाह रही। तो कल से मैं उसको लेके बड़ी टेंशन में हूँ। पहले तो उसने मजाक मजाक में हाँ कर दिया। मैं जाके पड़ोस में अपना आधार कार्ड दिया ही और जी पैसे दिया ही 2000 रुपये। अब जी मेरी बेटी ने जब बाद में जब लंच का टाइम हुआ तो फ़ोन करा, क्या हुआ मम्मी, मैं तुम्हारी फ़्लाइट की टिकट करा देती हूँ और गौरव की, और आप लोग निकल जाओ, बस से नहीं जा पाओगे क्योंकि वहाँ पे बहुत जाम है और हमारी खाली माँ है, बाप नहीं है सर पे। तो मैं अपनी माँ को है ना कोई भी कष्ट नहीं देना चाहती, और तुम्हें वैसे भी बैठे बैठे ज़्यादा देर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं, गंगा मैया बुला रही हैं, वो ही अपने आप देखेंगी जो भी है, तो मेरे को जाने दे। अब कल तक वो बहुत नाराज़ थी, उसने मना करा। आज उसने वादा करा कि तुम नहीं जाओगी है। तो मैंने कहा अब तो पैसे चले गए। कह रही पैसे चले गए तो जाने दो, मिलते हैं तो ठीक है, तुमसे बढ़ के पैसा नहीं है। मैं कल आऊँगी, तुम्हें शॉपिंग कराऊंगी, तुम्हें घुमाऊंगी, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी बाहर 5 स्टार में। मैंने कहा ठीक है। फिर रात को घबराहट हो गई। कल से जी मैं ढंग से सोई नहीं हूँ बेटी के डर से, क्योंकि उसका प्यार है, मैं उससे डरती नहीं हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करती है। मेरा बेटा थोड़ा सा भोला भंडारी है, वो सोचता है बहन की सुनूं, माँ की भी सुनूं, वो दोनों तरफ पिस जाता है। तो उसने तो हाँ कर दिया, लेकिन वो बहन से थोड़ा सा उसकी इज्जत करता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कुंभ के मेले में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप मुझे बताना। और यहाँ मैंने लगा ली मशीन। तो जी ये देखो जी, लाइट मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि लाइट में है ना थोड़ा सा बाहर का अंदर को दिखता है, तो मेरे घर का अंदर तक का सारा दिखता है। घर के सामने है पार्क, तो मैं अंधेरे में ही कपड़े धोती हूँ क्योंकि चोर घुसे रहते हैं पार्कों में। और वैसे भी पार्क में काम चल रहा है, वो 4 दीवारी बन रही है टूट के। और फिर चलते हैं अब कमरे में जब तक कपड़े धुल रहे हैं। तो ये मेरी चाय बन गई है फैमिली। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। चाय जब तक ठंडी हो रही है तो आप सब भी पी सकते हो जो जो उठ गए हैं। और जी हाँ, मैं साथ में नाश्ते की तैयारी भी कर रही हूँ। ये देखो, ये मैंने ना थोड़ी सी मूंगफली है ना, इसको वो करा है। तो इसको करने के बाद अब मैं फैमिली इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा तिल। तो ये मेरी मूंगफली जैसे कि हो गई है, तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं फैमिली। एक कटोरी में, और ये कढ़ाई क्योंकि गर्म है तो इसमें डाल दूँगी मैं थोड़े से तेल। तो जी ये मैंने तिल डाल दिए थोड़े से, और इसके ना बहुत अच्छी आज मैं कचौड़ी बनाने वाली हूँ फैमिली। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी सौंफ भी फ्लेवर के लिए। तो फैमिली, तो ये मेरी जब तक होएगी, मूंगफली मेरी जब तक ठंडी होगी। ये मैंने इसमें धुलने वाले कपड़े डाल दिए फैमिली, यहाँ धो रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने पानी में निकाल दिए, ये जो आप देख सकते हो। और ये मैं गली की भी सफाई कर आई, उठते ही सारी गली धो दी। और जैसे कि मेरा पानी भी हो गया है तो मैं गीजल बंद करके आऊँगी। देखो फैमिली, अब मैं ले लूँ चाय। अभी मैं उठी थी 5 बजे उठती। सबसे पहले मैंने नीचे, आज मैं बहुत बिजी हूँ और कल से फैमिली मेरे को दोपहर से नींद नहीं आ रही बेटी की टेंशन में, क्योंकि वो मुझे इतना प्यार करती है कि अगर दुनिया में कोई प्यार करता है तो मुझे बहुत प्यार करती है। मेरा बेटा भी करता है, लेकिन एक होता है ना, तो मेरा बेटा मेरी खुशी भी चाह रहा है कि चल ठीक है जैसा मम्मी चाह रही है। उसके 2 मन हो रहे हैं, भेजूँ नहीं भेजूँ। उसने पैसे भी दे दिए बेटे को, मैं जमा भी कराया फैमिली। अब वो मानसी ने इतना डरा दिया, मानसी को पेट का शर्मा दे दी बेटी। तो वो कह रही मैं फ़्लाइट करा दूँगी, कितने भी महंगी हो, आप बस से नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ बहुत जाम है। और
क्योंकि शर्मा जी ने एक बार भेजा था मुझे 14 देवियों के दर्शन करने के लिए, जब मेरी बेटी मात्र 8 साल की थी और मेरा बेटा ऐसे ही था 3 साल का, क्योंकि गौरव में मानसिक में काफ़ी भी 4-5 साल का। तो अब जी मैं चली गई उस टाइम जवान भी थी। अब 50 साल की उम्र हो रही है, अभी बहुत दुख देखे शर्मा जी गए, बड़े उतार चढ़ाव देखे, अब सही बोल नहीं रहा। तो बेटी नहीं, अब पैसे चले गए फैमिली, अब क्या करूँ, पैसे मांगूँ तो नहीं है। और फैमिली आप सब दुआ करना कि मेरी बेटी मान जाए। और आप लोग क्या कहते हो, मुझे जाना चाहिए या बेटी की बात माननी चाहिए कि फ्लाइट से जाना चाहिए? और फैमिली दुनिया जा रही है, जो लिखा वो तो हो ही नहीं, घर बैठे जिसको मरना वो तो 7 सालों में भी मौत आ जाएगी। तो जी कल से बड़ी बेचैनी है।